Assalamu alaikum, dear students. I hope that you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today we shall read from English Book 1, lesson number 8. Title of our lesson is Gulistan of Saadi. It was written by Sheikh Saadi. प्यारे बच्चों, गुलिस्तान सादी फ़ारसी ज़ुबान की पैराबल्स का एक कलेक्शन है। पैराबल ऐसी शॉर्ट स्टोरी को कहते हैं जिसके एंड में कोई मॉरल लेसन भी होता है। बच्चों, आपके लिए बात दिलचस्पी की बाइस होगी कि इस किताब का तर्जुमा दुनिया की हर ज़ुबान में किया जा चुका है। दुनिया के तमाम ममालिक के लोग इसे इल्हामी किताब की तरह पढ़ते हैं क्योंकि इसमें दिए गए मॉरल लेसन्स हर उम्र और हर तबका फ़िक्र के लोगों के लिए गाइडलाइंस की हैसियत रखते हैं। इस लेसन में आपके लिए 3 पैराबल्स का इंतखाब किया गया है। तो पैराबल नंबर 1 को देखते हैं। पैराबल नंबर 1 का मॉरल लेसन है कि इंसान किसी चीज़ की भी अहमियत और हिफाजत के बारे में उस वक़्त तक नहीं जान सकता जब तक इसके हवाले से उसे किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों, इसकी वोकैबुलरी पहले पढ़ते हैं। परपीचुअली, हमेशा के लिए। यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत। डिवाइन, मुक़द्दस। एप्टली, मुनासिब तौर पर। कलिनरी, खाना पकाने के हवाले से। इंटेलेक्चुअल, आलमाना। वर्सटाइल, हमागीर। क्लैमिटी, मुसीबत। तो इस हकायत को यूँ बयान किया जाता है कि एक ईरानी बादशाह अपने ईरानी ग़ुलाम के साथ एक समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ। इस बहरी सफ़र में एक ख़तरनाक तूफ़ान आ गया। इस तूफ़ान की वजह से तमाम मुसाफिर परेशान हो गए, लेकिन वो ईरानी ग़ुलाम घबराकर चीखो पुकार करने लगा। इस शोर गुल से बादशाह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने ऐलान किया कि मुसाफिरों में से कोई एक ऐसा है जो इसे खामोश करवाए। एक दाना शख्स ने कहा कि वो ये काम करेगा। उसने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि उस ग़ुलाम को उठाकर समुंदर में फेंक दिया जाए। थोड़ी देर के बाद उसने उन्हीं लोगों से कहा कि इसे खींचकर कश्ती में ऊपर कर लिया जाए। बादशाह ने इस अमल को तमाम नहायत दिलचस्पी से देखा। फिर उसने उस दाना शख्स से इसकी हिकमत के बारे में पूछा। तो उस दाना शख्स ने बताया कि इससे पहले उसे कश्ती की हिफाजत और अहमियत के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन अब मुसीबत में जाकर मुब्तला होकर उसने इसको सीख लिया है। इसलिए बादशाह ने देखा कि अब ग़ुलाम खामोश होकर बैठ चुका था। डियर स्टूडेंट्स, पैराबल नंबर 2, इसका मॉरल लेसन है निप द इवल इन द बड। बच्चों, बुराई को जड़ ही में ख़त्म कर दो। इसकी वोकैबुलरी को पहले पढ़ते हैं। फाउंडेशन, बुनियाद। ऑपरेशन, जुल्म। मैग्नीट्यूड, जसामत। टायरेंट, जालिम। कर्स, लानत। फ़ौल, मुर्गियाँ। इस पैराबल को यूँ बयान किया जाता है कि नौशेरवां, जो कि ईरान का एक आदिल बादशाह था, एक मर्तबा किसी मुहिम के दौरान नमक की ज़रूरत पड़ी। उसने अपने ग़ुलाम को करीबी गांव में नमक लेने के लिए भेजा और हुक्म दिया कि इस नमक की कीमत अदा करना। ग़ुलाम बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, अवाम तो आपके लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, ये नमक क्या चीज़ है। तो बादशाह ने कहा कि जुल्म की इब्तिदा हमेशा का छोटी होती है, लेकिन बाद में अमल करने वाले इसकी जसामत को बढ़ा देते हैं। और उसने मज़ीद ये भी कहा कि बाद में जुल्म करने वालों की लानत भी इसके आगाज़ या इब्तिदा करने वाले के ऊपर होती है। पैराबल नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स, इसका मॉरल लेसन है डू गुड हैव गुड। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। बच्चों, इसकी वोकैबुलरी भी पहले देख लेते हैं। रिकवरी, सेहतयाबी। एंड्यूड, रखना। समन, बुलाना। कॉन्सेंट, रजामंदी। डिक्री, हुक्म। स्लॉटर, ज़िबा करना। इस हकायत को बच्चों यूँ बयान किया जाता है कि एक दफ़ा एक बादशाह बहुत बीमार हो गया। बावजूद इलाज के उसकी सेहतयाबी की कोई उम्मीद ना थी। ऐसे में हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत का इलाज किसी ऐसे शख्स के पित्ते से किया जा सकता है जिसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की खूबियाँ मौजूद हों। पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया
اور ایسے شخص کی تلاش شروع ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے آخر کار انہیں ایک غریب کسان کے بیٹے میں یہ تمام خوبیاں نظر آئیں۔ وہ بچہ ابھی چھوٹا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس غریب کسان کو بلا بھیجا اور اس نے بتایا کہ میری علاج کے لیے اس بچے کے پتے کی ضرورت ہے، اور اس نے اس کے بدلے میں اس بچے کے والدین کو انعام و اکرام کا لالچ دیا۔ والدین بادشاہ کی صحت یابی کے لیے مان گئے اور اس بچے کو بادشاہ سلامت نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ جب بچے کو ذبح کرنے لگے تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ بچہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اس بچے سے پوچھا کہ موت سے پہلے تم کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ تو وہ بچہ بولا کہ بادشاہ سلامت، ہر شخص کو بادشاہ سے انصاف کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر بادشاہ انصاف نہ کرے تو پھر آخری امید اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان سے انصاف کرے گا، تو اب میں اللہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت کا دل پسیج گیا اور اس نے اس بچے کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور اس نے اس بچے کو ڈھیروں انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ سلامت بھی صحت یاب ہو گیا۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔